रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फैक्ट्स एंड ओपिनियन के बारे में बात कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर तफसीली लेक्चर फैक्ट्स एंड ओपिनियन के बारे में ही है। फैक्ट्स क्या होते हैं? कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम थ्रू एविडेंस, थ्रू डॉक्यूमेंट्स, थ्रू ऑब्जर्वेशन, किसी भी सोर्स के थ्रू हम उसको वेरीफाई कर सकें, उसको साबित कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड फैक्ट। ओपिनियन में ये खसूसियत नहीं होती, उसको हम किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू वेरीफाई नहीं कर सकते। ये किसी भी शख्स की ज़ाती पसंद नापसंद होती है, किसी भी शख्स की अपनी ज़ाती राय हुआ करती है। तो आज हम इसको ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या है फैक्ट्स एंड ओपिनियन के बारे में। लिखता है कि दोनों में डिफरेंस बताता है। फैक्ट्स एन एक्चुअल थिंग दैट एग्जिस्ट्स एंड इज़ प्रूवेबल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। वही वाली बात जो मैंने पहले बताई कि ऐसी चीज़ जो कि एग्जिस्ट करती है और जिसको हम प्रूव भी कर सकें, जिसको ऑब्ज़र्व कर सकें, मेजर कर सकें, किसी भी तरीके से उसको साबित कर सकें। ओपिनियन ए पर्सनल बिलीफ, किसी का ज़ाती बिलीफ, जजमेंट, अंदाज़ा हो सकता है। दैट इज़ नो फाउंड ऑन प्रूफ आर सर्टेनिटी, जिसका कोई प्रूफ, सर्टेनिटी नहीं हुआ करती, जिसको हम साबित नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड ओपिनियन। अब इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, माय डॉग मैक्स हैज़ 4 legs। अब 4 legs, दिस कैन बी प्रूव्ड, इसको हम साबित कर सकते हैं, इसको हम दुरुस्त या गलत इसको ऑब्जर्व करके साबित किया जा सकता है। दैट्स वाई दिस इज़ ए फैक्ट। और लिखता है ए फैक्ट कैन बी प्रूवन, ये फैक्ट हुई। नेक्स्ट है मैमल्स मेक बेटर पेट्स दैन रेप्टाइल्स। मैमल्स को बेटर पेट्स, कहता है कि ये बेहतरीन घरेलू जानवर बन सकते हैं दैन रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवरों की निस्बत। अब ये किसी शख्स की ज़ाती राय है जिस पर कोई भी दूसरा शख्स इख्तलाफ का हक रखता है, तो इसीलिए उसने लिखा है ओपिनियंस आर डिस्प्यूटेबल। उन पे डिस्प्यूट की जा सकती है, उन पर बहस मुबासा किया जा सकता है, इख्तलाफ का हक किसी को भी है, तो ये ओपिनियन हुए। अच्छा, इसी तरह जिस तरह लास्ट एग्जांपल थी उसमें डॉग की एग्जांपल ली गई, उसी एग्जांपल में अगर यूँ कह दिया जाता कि माई डॉग मैक्स इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉग इन द वर्ल्ड, इज़ अ वेरी नाइस डॉग। अब ये वेरी नाइस डॉग, ये ब्यूटीफुल डॉग, अब ये ओपिनियन हो गया, ये फैक्ट ना रहा। तो इसी तरह अगर यूँ कह दिया जाए रेप्टाइल के बारे में कोई खसूसियत बताई जाए कि रेप्टाइल्स कैन वॉक इन द ग्राउंड, या उनकी आँखें होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उनमें मौजूद हो जिसको हम वेरीफाई ऑब्ज़र्व कर सकें, तो फिर ये स्टेटमेंट फैक्ट्स बन जाएगी। तो फ़िलहाल ये ओपिनियन है। नेक्स्ट है कि फ्रेंच फ्राइज़ टेस्ट बेटर विद केचप। फ्रेंच फ्राइज़ टेस्ट बेटर, फ्रेंच फ्राइज़ का जायका बेहतरीन हो जाता है केचप के साथ। अब ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है? ये ओपिनियन है। ओपिनियन कैसे है? ये किसी एक बंदे की राय तो हो सकती है कि उसका जायका बेहतर हो सकता है दूसरे लोगों को केचप पसंद ही ना हो, शायद फ्रेंच फ्राइज़ ही पसंद ना हो। तो यूँ ये किसी भी शख्स की ज़ाती पसंद नापसंद हो सकती है। दैट्स वाई दिस इज़ ओपिनियन। तो उसने यही इसका आंसर में लिखता है कि दिस स्टेटमेंट इज़ एन ओपिनियन। नेक्स्ट है मैपल, ऑक एंड पाइन आर टाइप्स ऑफ ट्रीज। तीनों दरख्तों की किस्में हैं, दरख्तों के नाम बताए गए हैं। आर टाइप्स ऑफ ट्रीज, दरख्तों की किस्में हैं। दिस इज़ फैक्ट। वाकई तीनों की तीनों दरख्तों के नाम हैं, दरख्तों की किस्में हैं। दैट्स वाई दिस इज़ फैक्ट। अगर इनके बारे में ये स्टेटमेंट दे दी जाती कि दीज आर द नाइस ट्रीज, अब नाइस हो सकता है एक बंदे को तो लगते हों, दूसरे को वो नाइस ना लगे, तो ये डिस्प्यूटेबल हुए। तो इस तरह फिर ओपिनियन बन जाता। फिलहाल ये फैक्ट है। इसका आंसर मिलता है द स्टेटमेंट इज अ फैक्ट। नेक्स्ट है द टेम्परेचर आउटसाइड इज़ 20 डिग्रीज। बैरूनी टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्रीज है। अब ये इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो इसको
जो है किसी भी मतलब थर्मामीटर वगैरह के ज़रिए, डिवाइस के ज़रिए हम इसको राइट और रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। तो ये खसूसियत सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की ही है, दैट्स वाई दिस इज़ फैक्ट। ये डिस्प्यूटेबल नहीं है, इसको हम मैयर कर सकते हैं, गलत या दुरुस्त साबित कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर उसको ये स्टेटमेंट दे दी गई द टेम्परेचर आउटसाइड इज़ 20 डिग्रीज, तो ये फैक्ट है। लेकिन जब टेम्परेचर वहाँ चेक किया गया तो बैरूनी वो फ़र्ज़ करें वो 25 निकला, 30 निकला, चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर हम इसको ये कहेंगे कि टेक्निकली तो जब हम फैक्ट्स और ओपिनियन की स्टडी कर रहे होंगे तो हम उसको फैक्ट कहेंगे, लेकिन उसको साबित किया गया एविडेंस के ज़रिए वो रॉन्ग हो गया तो वो गलत होगी। तो फ़िलहाल इसको हम फैक्ट ही कहेंगे, लेकिन इसको एविडेंस के थ्रू इसको गलत साबित किया जा सकता है। तो ये खसूसियत सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ही की है। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर्स आर बेस्ट इन्वेंशंस एवर। कंप्यूटर बेहतरीन इन्वेंशंस हैं, ईजादात हैं। अब ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है। तो अब कोई भी शख्स इसको कंप्यूटर को बेस्ट इन्वेंशन समझ सकता है, कोई मोबाइल को। तो इस तरह बेस्ट इन्वेंशन कहा गया तो ये किसी भी शख्स की ज़ाती राय है। इसके बारे में आंसर लिखता है द स्टेटमेंट इज़ एन ओपिनियन, क्योंकि कोई भी शख्स कंप्यूटर को कहता है बेस्ट इन्वेंशन को, किसी और चीज़ को बेस्ट इन्वेंशन कह देता है। तो इस तरह ये किसी न किसी शख्स की ज़ाती पसंद नापसंद हो गई। नेक्स्ट है आई थिंक आई लुक टेरिबल इन ऑरेंज। मुझे लगता है कि ऑरेंज कलर में मैं अच्छा नहीं दिखता, बुरा दिखता हूँ। तो अब ये ऑरेंज कलर में उसने कहा कि टेरिबल दिखता हूँ, तो ये फैक्ट नहीं है, ये ओपिनियन है। ओपिनियन कैसे है कि ये उसकी ज़ाती पसंद या नापसंद है, वो ऑरेंज को पसंद नहीं करता, दैट्स वाई उसने ये स्टेटमेंट दी थी आई थिंक आई लुक टेरिबल इन ऑरेंज। जबकि हो सकता है दूसरे लोगों को ऑरेंज कलर पसंद हो। तो ये डिस्प्यूटेबल हुआ, इसको हम एविडेंस के ज़रिए किसी भी सोर्स के थ्रू हम इसको राइट और रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मदर इज़ वर्किंग इन द गार्डन। वालदा गार्डन में काम कर रही है, बाग में काम कर रही है। अब ये स्टेटमेंट ओपिनियन हुई या फैक्ट हुआ? ये स्टेटमेंट फैक्ट हुई, क्योंकि इसको हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू राइट और रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। तो जब हम इनकी ओपिनियन फैक्ट्स और ओपिनियन की स्टडी कर रहे होंगे तो हम इसको ये कहेंगे कि ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके एविडेंस के ज़रिए इसको राइट और रॉन्ग प्रूव किया जा सकता है, डिस्प्यूटेबल नहीं है, इसको हम साबित कर सकते हैं, गलत या दुरुस्त। गलत साबित कर दें तो भी वो फैक्ट ही रहेगा, लेकिन उसकी खसूसी हो जाएगी वो अब गलत साबित कर दिया गया उसको। लेकिन जब हम यहाँ पर फैक्ट्स और ओपिनियन की स्टडी कर रहे होंगे तो हम उसको फैक्ट ही कहेंगे। नेक्स्ट है संडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ द वीक। अब ये स्टेटमेंट जो है ये किसी भी शख्स की ज़ाती स्टेटमेंट है, उसको अच्छा संडे अच्छा लगता है तो इसलिए उसने उसको बेस्ट डे कहा। तो हो सकता है किसी को संडे अच्छा ना लगता हो, तो यूँ ये ओपिनियन हुआ, फैक्ट नहीं है। हम इसको किसी भी सोर्स से इसको दुरुस्त या गलत साबित नहीं कर सकते। तो ये इसकी स्टेटमेंट में लिखता है दिस स्टेटमेंट इज़ एन ओपिनियन। नेक्स्ट है कि थैंक्स गिविंग्स इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑटम। थैंक्स गिविंग जो है वो ये रस्म मनाई जाती है ऑटम, मौसम ख़िज़ा में। अब इसको हम एविडेंस के थ्रू गलत या दुरुस्त साबित कर सकते हैं। अगर तो मनाई जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मनाई जाती तो भी ठीक है। मतलब तो ये दोनों तरीके से फैक्ट्स हुआ, ओपिनियन नहीं है। हम ये किसी शख्स की ज़ाती राय नहीं है। तो इसके बारे में द स्टेटमेंट वाज ए फैक्ट, ये इसने आंसर लिखा। तो इस तरह ये एक स्लाइड थी जो कि यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट स्लाइड है, उसको हम देखते हैं कि फैक्ट्स एंड ओपिनियन की। यहाँ पर वो फैक्ट्स की उसने वो लिखी है डेफिनेशन। ए फैक्ट इज़ एन इवेंट नोन टू हैव हैपेंड। एक ऐसा इवेंट जो कि पहले वाक़ हो चुका हो, और समथिंग नोन टू हैव एग्जिस्टेड, या जो कि मौजूद हो, हम उसे एग्जिस्ट करती हो, हम उसे फैक्ट कहेंगे। दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी प्रूवन टू बी ट्रू और फॉल्स।
ये ऐसी चीज़ होती है जिसको हम गलत या दुरुस्त साबित कर सकते हैं, जो हमने इसके बारे में बातचीत की। इसकी एग्जाम्पल में लिखता है कि फैक्ट्स आर रेप्टाइल्स, सॉरी स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, द अर्थ इज़ राउंड। तो दोनों स्टेटमेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं और दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए हमें इसको फैक्ट कहा। नेक्स्ट है ओपिनियन के बारे में। एन ओपिनियन इज समथिंग दैट यू बिलीव टू बी ट्रू, जिसको आप समझते हो, सिर्फ आप ख्याल करते हो कोई भी शख्स कि ये दुरुस्त होगा, बट माइट नॉट बी, शायद ऐसा ना हो। दिस कैन बी एन एटीट्यूड, किसी बंदे की ये एक अपना उसका एटीट्यूड हो सकता है, रवैया हो सकता है और जजमेंट अंदाज़ा हो सकता है। दैट कैन नॉट बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स, जिसको हम ट्रू और फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज़ क्यूट, द क्लास इज़ फन। हो सकता है डॉग किसी को क्यूट ना लगे, हो सकता है किसी को क्लास फन ना लगे। दैट्स वाई दीज आर बोथ ओपिनियन। Similarly, we have another next example. The girl has beautiful hair. What is this? This is fact or opinion. This is certainly an opinion. क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे बंदे को ये बाल अच्छे ना लगें, तो ये भी किसी शख्स की ज़ाती पसंद नापसंद है। उसकी आंसर में लिखता है दिस इज़ एन ओपिनियन, और उसको आगे एलेबोरेट करता है, बिकॉज it is what you personally think. Just because you think the girl has beautiful hair, just आपका ख्याल है, does not mean that she actually has beautiful hair. We cannot prove this to be true or false. ये उसकी खुसूसियत ही हम इसे प्रूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जॉर्ज वाशिंगटन was the first president in the United States of America. Now this statement can be proved through evidence, right or wrong, true or false। हम इसको evidence के थ्रू, documents के थ्रू, historical documents के थ्रू हम इसको साबित कर सकते हैं। That's why this is not an opinion, this is a fact। इसकी elaboration लिखता है कि this is a fact because we can prove it to be true or false। If we were to look back into history, अगर हम हिस्ट्री में देखें, it will tell us that George Washington really was the first president, वो पहले प्रेसिडेंट थे। अगर हम इसको यूँ कहें, स्टेटमेंट ये दे, जॉर्ज वाशिंगटन was the best president, बेस्ट प्रेसिडेंट कह दिया गया। Now this statement is an opinion, अब ये फैक्ट ना रहा, तो क्योंकि बेस्ट या बेस्ट के अलावा कोई और इस तरह की स्टेटमेंट दे दी जाए जो कि ओपिनियन हो, वो किसी शख्स के ज़ाती पसंद नापसंद हो सकती है। तो इस तरह ये स्लाइड भी हमारी कंप्लीट हुई। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नहीं, अल्लाह हाफिज़।